आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता है आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई खेला गया था ट्रिनिडाड के क्वींस पार्क ओवल मैदान में, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। हालांकि देखें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जबकि कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जबकि शतकीय पार्टनरशिप हुई। 113 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि बेहद से बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रहा। जबकि शिखर धवन कप्तान के द्वारा 58 रन की पारी देखने को मिली। और वही देखे तो उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच भी 86 रन का पार्टनरशिप देखने को मिला। और उसके बाद अगर देखे तो शुभमन गिल ने 98 रन की पारी खेल गए। वही दूसरी ओर देखे तो श्रेयस अय्यर भी 8 शतक से चूक गए इस मुकाबले में भी, क्योंकि 44 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि पहले दो ओडीआई में 2 अर्धशतक लगा चुके थे। और वही उसके बाद अगर देखे तो संजू सैमसन ने 6 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्य कुमार यादव 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 2 रन से चूक गए शतक से, जबकि नाबाद रहे 98 रन बनाकर शुभमन गिल। क्योंकि अगर देखे तो बारिश के कारण मैच 40 ओवर का होना था। उसके बाद भारत ने 36 ओवर्स की ही बल्लेबाजी कर पाए, जबकि 225 रन बना पाए 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पे उसके बाद बारिश और हुआ और भारत का पारी समाप्त हो चुका था। और उसके बाद 35 ओवर का खेल कर दिया गया, जहां पे अगर देखें तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में से हेडन वॉल्श के खाते में 2 विकेट थे, जबकि अकील हुसैन के खाते में 1 विकेट थे। और वही टारगेट मिला था 35 ओवर में 257 रन का, जबकि डीएल मेथड के हिसाब से टारगेट था। और वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शेई होप और कायल मेयर्स बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। वही देखे तो मोहम्मद सिराज की गेंदों पे पहले ही 0 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे, जबकि उसके बाद अगर देखे तो शेई होप और ब्रेंडन किंग के बीच एक पार्टनरशिप हुआ 47 रन का, जहां पे अगर देखे तो शेई होप 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। और वही उसके बाद अगर देखे तो ब्रेंडन किंग और कप्तान निकोलस पूरन के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, जो कि बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रहा। वो 40-50 रन का पार्टनरशिप हुआ। और जहां पे अगर देखे तो उसके बाद ब्रेंडन किंग 42 रन बनाकर आउट हो गए, और वही कप्तान ने भी 42 रन की शानदार पारी खेल गए। और क्योंकि ज्यादा बल्लेबाजी कर नहीं पाए बल्लेबाज, उसके बाद गुच्छों में विकेट गिर रहे थे, जबकि वेस्ट इंडीज पारी बहुत ही जल्द समाप्त हो गया। पूरे 35 ओवर खेल भी नहीं पाए, 26 ओवर से खेल पाए, जहां पे 137 रन से सिर्फ बना पाए, जहां पे 10 विकेट के नुकसान पे। और वही देखे तो भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जबकि युजवेंद्र चहल के खाते में 4 विकेट थे, और वही मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट, शार्दुल ठाकुर के खाते में 2 विकेट, और प्रसिद्ध कृष्ण और अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट थे। और वही देखे तो शानदार गेंदबाजी भी रही, शानदार बल्लेबाजी भी रही भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों द्वारा। और जबकि ये सीरीज 3-0 से जीत चुके हैं, ये ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश कर दिए हैं वेस्ट इंडीज के अपने ही घर में। और देखते हैं T20 मुकाबला, जो कि 29 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि पहला T20 मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार 8 बजे से शुरू होगा यह मुकाबला, जो कि पहला मुकाबला ट्रिनिडाड में ही तारुबा में ही खेला जाएगा, जो कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है वहीं पे। वही दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया था ब्रिस्टल के मैदान में, जहां पे अगर देखे तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वही इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी की, जहां पे कप्तान बटलर द्वारा 22 रन की पारी देखने को मिली। और वही उसके बाद अगर देखे तो दाविद मलान और जॉनी बेयरस्टो के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों के बीच करीब करीब 60 रन का पार्टनरशिप हुआ, और दोनों बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि दाविद मलान ने 43 रन की शानदार पारी खेल गए। वही उसके बाद लंबी पार्टनरशिप देखने को मिली मोइन अली और बेयरस्टो के बीच, जो कि 106 रन का पार्टनरशिप हुआ। और दोनों के बीच अगर देखे तो शानदार बल्लेबाजी की मोइन अली ने भी सिर्फ 18 गेंदों पे ही 52 रन बना दिए, और जबकि बेयरस्टो ने भी 90 रन के बहुत ही शानदार पारी खेल गए। शतक से चूक गए, लेकिन बहुत ही लंबी पारी थी। और वही कुल मिलाकर अगर देखे तो इंग्लैंड की पारी 234 रन बना पाए 6 विकेट के नुकसान पे, 20 ओवर्स पूरा खेल गए थे। जबकि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को सभी गेंदबाजों को पिटाई हुआ, पूरी तरह से पिटाई हुआ, भर भर के रन दिए थे। जबकि जहां पे भी एक और बात है
लुंगी एंगेडी के खाते में 5 विकेट और 5 विकेट ये चटका गए इस T20 पहले T20 मुकाबले में। यह तो बहुत शानदार बात है। जैसे कि बल्लेबाजी देखने को मिली बेयरस्टो के द्वारा, मोइन अली के द्वारा, वही एंगेडी के द्वारा भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और वही 1 विकेट चटकाया फेकलू वायु। और वही देखे तो 235 रन का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी करने आए, जबकि पहले 7 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए थे। डिकॉक द्वारा भी विकेट गिर गए, रायली रूसो भी कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद रिजा हेंड्रिक्स और क्लासन के द्वारा एक पार्टनरशिप हुआ, महज 40-45 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अगर देखें तो क्लासन 20 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मिलर के बीच भी कुछ खास पार्टनरशिप नहीं हो पाया। उसके बाद अगर देखें तो टिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई, महज 50+ रन का पार्टनरशिप हुआ, जहां पे अगर देखे तो रीजा हेंड्रिक्स ने 57 रन के शानदार अर्धशतक के पारी खेल गए, जबकि चाहिए था कुछ तेजी से खेलने वाला खिलाड़ी, जहां पे टिस्टन स्टब्स आए और 72 रन की शानदार पारी खेल गए बहुत ही कम गेंदों पे। और ऐसे मानो जैसे कि सिर्फ छक्के ही लगा रहे थे और आखिर तक अगर रहते तो कुछ और ही हो सकता था मुकाबला, और आखिर तक खींच गए थे मुकाबला। और ये मुकाबला पूरा कॉन्टेस्ट बना हुआ था और ये मुकाबला साउथ अफ्रीका भी जीत सकता था अगर विकेट दूसरी ओर रहता तो, क्योंकि अंदिले फेलिक्वायो और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच भी एक 50+ रन का स्कोर हुआ और पार्टनरशिप अच्छी रही, जबकि एंडिले फेलुआयो ने भी 20-25 रन का पारी खेल गए। और वही ट्रिस्टन स्टब्स ने सिर्फ 21 वर्षीय खिलाड़ी है जो कि शानदार प्रदर्शन दिखाया इस T20 मुकाबले में, और आशा करते हैं दोनों ही T20 मुकाबले और भी रोमांचक होगा। फिलहाल 1-0 से आगे है इंग्लैंड की टीम इस T20 मुकाबले में। और देखे तो दूसरा T20 आज खेला जाने वाला है कार्डिफ में ही, सोफिया गार्डन्स में, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात के 11 बजे को शुरू होगा ये मुकाबला। तो देखते हैं दूसरे T20 में सीरीज जीत पाते हैं इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका कमबैक कर पाती है। वही देखे तो इंग्लैंड के गेंदबाजों में से रिचर्ड ग्लेसन के खाते में 3 विकेट, वही रीस टॉपली के खाते में 2 विकेट, और दूसरी ओर देखे तो आदिल रशीद ने 2 विकेट चटके, वही मोइन अली के खाते में 1 विकेट थे। कुल मिलाकर अगर देखे तो शानदार गेंदबाजी रही और आखिर में साउथ अफ्रीका 20 ओवर ही खेल पाए, 193 रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे, जहां पे इंग्लैंड ने 41 रन से जीता यह मुकाबला। शानदार मुकाबला रहा। वही दूसरी ओर देखे तो पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच का 5वां दिन था, जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ। और वही देखे तो पाकिस्तान 419 रन पीछे थे 5वें दिन की शुरुआत में, जहां पे 419 रन चाहिए था जीत के लिए। हालांकि मुमकिन नहीं था क्योंकि ड्रॉ की तरफ देख रहे थे पाकिस्तान, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर पाकिस्तान ज्यादा ड्रॉ के लिए खेले और डिफेंसिव हो गए तो मुश्किल भी आ सकते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। और वही हुआ क्योंकि आज पहले सेशन में बहुत सारे विकेट गिरे, जहां पे अगर देखें तो बाबर आजम और इमामुल हक के बीच 50+ रन का पार्टनरशिप हुआ, जहां पे इमामुल हक ने 49 रन की पारी खेल गए। उसके बाद अगर देखें तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच एक पार्टनरशिप हुई, 80 रन का पार्टनरशिप हुआ, जहां पे बाबर आजम कप्तान के द्वारा 81 रन की शानदार पारी देखने को मिली। और वही दूसरी ओर देखें तो मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद कुछ ऐसा पार्टनरशिप लगा नहीं पाए और विकेट गिरते गए। आखिर में अगर देखें तो यासिर शाह ने भी सिर्फ 27 रन की पारी खेली, क्योंकि आखिर में अगर देखें तो कुछ खास नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ही बल्लेबाज विकेट अपना देते चले जा रहे थे और ऐसे पार्टनरशिप हो भी नहीं पा रहे थे और गुच्छों में विकेट गिर रहे थे 10, 15, 17, 18, 20 के बाद। और ऐसे ही करते करते 2 सेशन के अंदर ही, जबकि दूसरे सेशन के पहले ही घंटे के अंदर खेल खत्म हो चुका था, जहां पे 9 विकेट चाहिए था श्रीलंकाई गेंदबाजों को और वही 9 विकेट आज के दिन चटका गए, जबकि एक सेशन पहले ही खेल खत्म कर दिया। और वही देखे तो शर्मनाक ये हार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिर्फ 77 ओवर ही खेल पाए हैं, जहां पे कुल मिलाकर अगर देखे तो 261 रन से बना पाए 10 विकेट के नुकसान पे, और वही हारे तो 246 रन से यह मुकाबला हारा। जहां पे अगर देखे तो गेंदबाजों की तरफ श्रीलंकाई गेंदबाज प्रभात जयसूर्या के खाते में 5 विकेट, जबकि फिर से पंजा खोल दिए प्रभात जयसूर्या ने, और वही रमेश मेंडिस के खाते में 4 विकेट थे। और कुल मिलाकर अगर देखे तो यह टेस्ट भी बहुत ही रोमांचक रहा और यह टेस्ट मैच जीत गया श्रीलंका। इस टेस्ट मैच के जीतने के बाद ये सीरीज ड्रॉ कर पाए और फिलहाल पाकिस्तान को नुकसान हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में, जो कि
तीसरे नंबर पर आ गए फिलहाल पाकिस्तान। और अगर देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा और ये टेस्ट मैच जीत के ये सीरीज बचा गए श्रीलंकाई टीम। और वही देखें तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरफ से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद ऐसे फाइटिंग स्पिरिट देखने को मैं नहीं मिली थी। क्योंकि पहले टेस्ट में भी दूसरे इनिंग्स के शुरुआत में श्रीलंका ने लीड लिया था, वही दूसरे इनिंग्स में भी दूसरे टेस्ट के लीड लिया था श्रीलंका ने, और ऐसे करके कुछ खास नहीं कर पाया और फिर से बाबर आजम पे डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया ये बैटिंग लाइन पाकिस्तान के। तो ये सीरीज खत्म होता है इस बराबरी पे, 1-1 की बराबरी पे ये सीरीज, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज होनी थी और ये 2 टेस्ट मैच हो चुका है। फिलहाल दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्कॉटलैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है पहला T20I मुकाबला, और जो कि बहुत ही रोमांचक खेल रहा। हालांकि देखें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया स्कॉटलैंड ने, जबकि अगर देखें तो सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और फिन एलन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, जहां पे अगर देखें तो 20 ओवर खेल गए 225 रन से बना पाए, जहां पे 5 विकेट के नुकसान पे वही शानदार बल्लेबाजी की फिन एलन ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेल गई, जहां पे अगर देखें तो मार्टिन गप्टिल ने 40 रन की पारी खेली। और इस इनिंग्स में न्यूजीलैंड के इनिंग्स में अगर देखें तो 80, 50, 40 के ऐसे करके पार्टनरशिप हो रहे थे। वही दूसरी ओर देखें तो गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही। क्रिस सोल ने 1 विकेट चढ़ के स्कॉटलैंडी गेंदबाजों की तरफ देखे तो वही मार्क वेट के खाते में 1 विकेट, कप्तान रिची बैरिंगटन के खाते में 1 विकेट, और वही देखे तो ताहिर हमजा के खाते में 1 विकेट थे। और कुल मिलाकर देखें तो अच्छी बल्लेबाजी रही। T20 में 225 रन चढ़ना बहुत ही बड़ी बात है। और वही दूसरी ओर देखें तो 226 रन का टारगेट चेस करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए स्कॉटलैंड के बल्लेबाज। और वही देखें तो इस ग्रीव्स और कैलम मैकलॉयड ने ही 30-31 रन का पारी खेली, और वही देखे तो कुछ खास नहीं कर पाए स्कॉटिश बल्लेबाज, क्योंकि सिर्फ 20 ओवर में 157 रन से बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखे तो गेंदबाजों की तरफ देखे तो न्यूजीलैंडी गेंदबाजों ने ईस्ट सोडी के खाते में 4 विकेट थे, वही कप्तान मिचेल सैंटनर के खाते में 2 विकेट, लोकी फर्गुसन के खाते में 1 विकेट और सीयर्स के खाते में 1 विकेट थे। और कुल मिलाकर अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 68 रन से जीता। और दूसरा T20 मुकाबला कल खेले जाने वाला है, जो कि 29 तारीख को शाम के 7 बजे खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार, और दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला होगा इस सीरीज का। उसके बाद एक ही ODI खेला जाएगा दोनों ही टीमों के बीच। और कुल मिलाकर ये देखें तो न्यूजीलैंड बहुत ही आसानी से जीत रहा है आयरलैंड के साथ भी, उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ भी। और लेकिन एक्सपीरियंस मिल रहा है स्कॉटिश प्लेयर को और टीम को, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े टीमों के साथ खेलने से अगर वर्ल्ड कप में जाने से पहले ऐसा टीम मिलता है तो बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है। और T20 वर्ल्ड कप कहे या 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप बोले तो बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है ऐसे एसोसिएट नेशंस को। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।